हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। तो पहले हम समझते हैं कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है। देखिए, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी अमाउंट अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल कंपनी द्वारा मांगी गई लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसका पेमेंट नहीं किया। When a shareholder defaults to pay amount due on allotment or on calls, then the amount not received is termed as calls in arrears. तो अगर कोई शेयर होल्डर समय पर अलॉटमेंट का पैसा मांगते समय या कॉल का पैसा मांगते समय कंपनी को पेमेंट नहीं करता है तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर्स की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी। देखिए, जब कंपनी अमाउंट ड्यू करेगी अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का, उस समय कॉल्स इन एरियर्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, ड्यू कर रही है, तो ड्यू करते समय कंपनी को नहीं पता है कि कौन कौन शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा देंगे या कौन नहीं देंगे, तो उस वक्त कंपनी को एरियर्स की कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब कंपनी उस अमाउंट को रिसीव कर लेती है और जो अलॉटमेंट पे करने की या फर्स्ट कॉल पे करने की लास्ट डेट है, तब तक जिन जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं भेजा है उस अमाउंट को हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ एरियर्स will be debited in calls in arrears account। तो जो एरियर का अमाउंट होगा, जो पैसा नहीं मिला है, उसे किया जाएगा डेबिट। और डेबिट कब किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और कॉल्स। तो अगर अलॉटमेंट पर एरियर है तो अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करते समय कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। अगर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पर एरियर है तो उसे रिसीव करते टाइम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। तो देखिए, कॉल्स इन एरियर्स जो अकाउंट है वो एक एसेट अकाउंट है। एसेट क्यों है? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स पे ड्यू तो कर दिया है लेकिन शेयर होल्डर्स ने वो पे नहीं किया है। और आप जानते हैं एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसे डीआर करते हैं, इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर कर दिया जाएगा। लेकिन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एसेट तो है लेकिन इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर नहीं किया जाता। इसे बैलेंस शीट में कैपिटल, जो शेयर कैपिटल हम शो करते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर्स को माइनस कर दिया जाता है। इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो नहीं करते हैं। अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इश्यू किए, एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए और फर्स्ट कॉल है 5 रुपए। अब यहां पर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया पूरे 10,000 शेयर्स पे। एप्लीकेशन पे कोई एरियर नहीं हो सकती क्योंकि एप्लीकेशन मनी किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं मांगा गया है। एप्लीकेशन मनी तो पब्लिक में से कोई भी भेज सकता है जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की क्या एंट्री होगी? मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बेसिक एंट्री सिखा चुका हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से टोटल कंपनी को 20,000 रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। अब ये एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जो 20,000 पे एप्लीकेशन मनी मिला था वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब कंपनी ने अलॉटमेंट का मनी ड्यू किया, तो ड्यू करने की एंट्री आप जानते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। देखिए 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी अलॉटमेंट कितना ड्यू करेगी? 30,000 रुपए। 10,000 इंटू 3, ये तो कंपनी ने ड्यू कर दिया। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ तो एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था ए, और उसके पास थे 1,000 शेयर। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब एप्लीकेशन तो वो दे चुका था, लेकिन जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, वो उसने पे नहीं किया। तो आपको मैंने बताया है कि अगर किसी कॉल पर अमाउंट रिसीव नहीं होता है, चाहे वो अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो, तो उस कंडीशन में कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कितने रुपए नहीं मिले हैं अलॉटमेंट पर। तो देखिए 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा? 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 3,000 रुपए, जो कि कंपनी को नहीं मिला है। अब आप देखिए कंपनी ने ड्यू कितना किया है अलॉटमेंट का अमाउंट? 30,000 रुपए, लेकिन उसमें से 3,000 रुपए नहीं मिले। तो देखिए कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक अकाउंट DR करेंगे, कॉल्स एंड एरियर्स को भी DR करेंगे। कॉल्स एंड एरियर्स उसी अमाउंट से DR होगा जितना अमाउंट अलॉटमेंट का नहीं मिला है, और टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट का अकाउंट हमें क्लोज करना है। अलॉटमेंट यहां DR हुआ है 30,000 से, यहां CR भी 30,000 से ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन कर लिया है, इसीलिए अलॉटमेंट अकाउंट का कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा। तो 30,000 में से कितने शेयर्स पे आपको नहीं मिला है अलॉटमेंट मनी? 1,000 शेयर्स पे। 1,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितना होता है? 3 रुपए। तो टोटल 3,000 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं। 30,000 में से 3,000 रिसीव नहीं हुए हैं, इसका मतलब कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 27,000। तो ये कॉल्स एंड एरियर्स 3,000 रुपए एक तरीके से कंपनी के लिए एसेट है। ये शेयर होल्डर बाद में कभी ये अमाउंट पे कर देगा। देखिए अगर एरियर्स का अमाउंट बाद में कभी मिल जाता है, जैसे मान लीजिए ये शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट का जो उसका एरियर है वो भी पे कर देता है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट कॉल के टाइम ये एरियर्स जो DR हुआ है वो CR हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट रिसीव हो गया, अब वो कंपनी के लिए एसेट नहीं है। लेकिन एक और बात, देखिए अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और आपको आगे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि उसने ये अलॉटमेंट का पैसा बाद में दिया या नहीं दिया, तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है उसने आगे का भी पैसा नहीं दिया होगा। तो देखिए ए जिसके पास 1,000 शेयर्स है, उसने एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं किया है। तो अब देखिए जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे क्या एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल को हम ड्यू कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहां पर फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू की जाएगी? 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से टोटल 50,000 रुपए फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी। देखिए आप ये मत सोचना कि जो ए है जिसके पास 1,000 शेयर्स है इससे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगा जाएगा।
जब तक इसके शेयर्स को कंपनी जब्त नहीं कर लेती है तब तक आगे की कॉल इससे मांगी जाती रहेंगी। हो सकता है ये फर्स्ट कॉल के साथ अलॉटमेंट दे दे, इसलिए कंपनी ने इससे फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट इस पर ड्यू किया है। 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से टोटल फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू हो गया 50,000 रुपए। अब देखिए फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे। देखिए यहां फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करते समय कॉल्स इन एरियर्स को हमें डीआर करना पड़ेगा, क्योंकि 1,000 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। और मैंने आपको बताया है जब भी एरियर होगा तो वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डीआर किया जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए 50,000 रुपए फर्स्ट कॉल का टोटल अमाउंट है, जिसमें से 1,000 शेयर्स पे 1,000 शेयर्स पे आप देखिए कितना होगा फर्स्ट कॉल, 1,000 शेयर्स पे 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से टोटल 5,000 रुपए रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पर कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है, 45,000 रुपए। तो ये एक एग्जांपल था कॉल्स इन एरियर्स का। अब हम इसके बाद समझेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो चलिए समझते हैं कि कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है। तो देखिए कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इवन बिफोर द पर्टिकुलर कॉल इज मेड ड्यू। मतलब ये है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगती है, उसके बाद सेकंड कॉल मांगती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, सारे लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा भेज दिया और कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल या आगे सेकंड कॉल का भी पैसा एडवांस में भेज दिया है। तो उसे कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। मतलब कोई पर्टिकुलर कॉल ड्यू होने से पहले ही अगर कोई शेयर होल्डर उसे पे कर देता है तो फिर हम एक अकाउंट ओपन करते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो देखिए व्हेन अ कंपनी रिसीव कॉल्स इन एडवांस, जब किसी कंपनी को कॉल का पैसा एडवांस में मिलता है, देन अ सेपरेट अकाउंट टर्म एज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज ओपन। एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और जब वो कॉल एक्चुअल में ड्यू होगी तब ये जो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट है इसे उस कॉल पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। देखिए इसको डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है ये समझ लीजिए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द एडवांस। तो जब एडवांस कंपनी को मिलेगा, जैसे अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मिल रहा है, तो जब अलॉटमेंट पर एडवांस मिल रहा है उस वक्त कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी इसलिए हो गई क्योंकि कंपनी को वो पैसा मिल गया है जो कि अभी ड्यू नहीं हुआ है शेयर होल्डर पर, लेकिन शेयर होल्डर ने अभी से वो पैसा दे दिया है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो सीआर करते हैं, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया है या सेकंड कॉल का भी मिल गया है, तो अलॉटमेंट के टाइम तो हमने कॉल्स इन एडवांस को सीआर कर दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो जो शेयर होल्डर ऑलरेडी वो पैसा दे चुका है वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे अमाउंट पे नहीं करेगा। तो उसका जो अमाउंट अलॉटमेंट पर कंपनी के पास एडवांस में आ चुका था वो ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर एडजस्ट किया जाएगा। कैसे एडजस्ट करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी डेबिटेड। हम उस वक्त फर्स्ट कॉल को रिसीव करते टाइम और सेकंड कॉल को रिसीव करते टाइम एडवांस का अमाउंट डेबिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ एडजस्टिंग। तो ये है आपका कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
अब हम एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि हमें इसे कैसे ट्रीट करना है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की और 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आ भी गई है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पर कंपनी 5 रुपए मांग रही। इस तरीके से 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए कंपनी ने मांगे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी मिलेगा। एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री आप जानते हैं, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा, 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 20,000 रुपए कंपनी को रिसीव होंगे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल में। इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये पूरे 20,000 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए गए। अब कंपनी अलॉटमेंट के 3 रुपए पर शेयर ड्यू करेगी। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से हो गए 30,000 रुपए ये कंपनी ने अलॉटमेंट पर ड्यू किए हैं। इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 30,000 रुपए कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया है। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। अब यहां पर देखिए एक शेयर होल्डर है, उसका नाम है A। उसके पास है 1,000 शेयर। उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया है। तो उसने अलॉटमेंट पर एडवांस दिया है। किस चीज का एडवांस दिया है, फर्स्ट कॉल का। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि A एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर हैं। उसने अलॉटमेंट पर एडवांस दिया है और किस चीज का एडवांस दिया है, फर्स्ट कॉल का। अलॉटमेंट के साथ ही उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी है। अब यहां कंपनी को अलॉटमेंट का कितना अमाउंट रिसीव करना है, 30,000 रुपए। तो रिसीव कर लेते हैं बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए यहां पर अगर कोई एडवांस नहीं मिलता तो हम केवल 30,000 रुपए से ही एंट्री कर लेते। बैंक अकाउंट DR भी 30,000 से होता, लेकिन यहां पर 1,000 शेयर्स पे एडवांस मिला है। एडवांस देखिए कितना मिला है, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो फर्स्ट कॉल मनी बैठ रहा है 1,000 शेयर्स का। तो 1,000 इंटू 5,000 रुपए एडवांस आ गया। तो आपको मैंने बताया है कि जब कंपनी एडवांस अमाउंट रिसीव करेगी तब कॉल्स इन एडवांस के नाम से CR कर दिया जाएगा। तो टू कॉल्स इन एडवांस। कितना एडवांस है, 5,000 रुपए। ये कंपनी को रिसीव हो गया। नरेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो देखिए यहां पर कंपनी को ये 5,000 एडवांस मिल गया है और 30,000 तो जो अलॉटमेंट का मिलना था वो तो मिला ही है। तो टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ है, 35,000 रुपीज। तो देखिए ये जो एडवांस है ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी तब तक रहेगी जब तक कि ये पैसा फर्स्ट कॉल में जाके एडजस्ट नहीं हो जाता है। अब फर्स्ट कॉल ड्यू दी जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। देखिए फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू की जाएगी, 10,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से टोटल 50,000 रुपए की फर्स्ट कॉल कंपनी ने ड्यू की है। मतलब ये पैसे कंपनी ने मांगे हैं शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल के लिए। अब ये अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा। रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल। देखिए अगर कोई एडवांस नहीं होता तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल।
ये एंट्री हो जाती 50,000 रुपए से। लेकिन यहां पर आपने देखा ए पहले ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका है अलॉटमेंट के साथ। इसका मतलब जब फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी तो वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही पे कर चुका है, जो कि हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में सीआर कर चुके हैं। अब वो जो 5,000 रुपए एडवांस मिल चुके हैं वो यहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे। जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ सीआर किया गया है वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ डीआर कर दिया जाएगा और ये एडवांस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये अब कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं है। ये 5,000 जो एडवांस मिले थे वो अपनी कॉल पर एडजस्ट हो चुके हैं। तो देखिए 50,000 रुपए में से 5,000 ऑलरेडी आ चुका था, तो कंपनी का बैंक अकाउंट डीआर अभी कितना होगा फर्स्ट कॉल के टाइम 45,000। तो ये है आपका कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है और ओवर सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कौन से तरीके हैं। तो 3 मेथड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।